प्राइवेट स्कूल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा स्थानीय गोविंदम बैंक्वेट हॉल में नववर्ष की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ एमवीएन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. गर्ग, एनजीएफ कॉलेज के अध्यक्ष अश्वनी प्रभाकर, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी पलवल अशोक बघेल, जिला परियोजना समन्वयक सुखबीर सिंह तंवर, खंड शिक्षा अधिकारी पलवल मामराज रावत तथा प्राचार्य महेंद्र सिंह रावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता विष्णु गौड़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कुलदीप ब्रजवासी, मोहित सक्सेना, रेणु उपाध्याय, डॉक्टर शैलजा दुबे, मोहित मनोहर, सतीश एकांत, मनोज मधुबन ने अपनी कविताओं के द्वारा दर्शकों की वाही तथा तालियां बटोरी। इस अवसर पर हरियाणा प्राइवेट स्कूल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सौरौत ने कहा कि यह एक परिवार मिलन कार्यक्रम है और इसमें पलवल जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं पूर्व मंत्री एवं जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी हर्ष कुमार ने कहा कि कवि सम्मेलन में कवियों द्वारा कविता के माध्यम से हमारे देश के उन महान वीर सपूतों के इतिहास के बारे में बताया जाना चाहिए, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों को हंसते हंसते बलिदान कर दिया, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी को उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक हितराम चौधरी, जिला अध्यक्ष राजेश गर्ग, दाऊ दयाल शर्मा, जितेंद्र गर्ग, प्रद्युमन व्यास, हरिद्वारी लाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये बताइए कि जो आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, किस उपलक्ष्य में किया गया, क्या उद्देश्य है इस कवि सम्मेलन? ये प्राइवेट स्कूल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के तहत ये प्रोग्राम किया गया है। कवि सम्मेलन है, इसमें आपके जिला पलवल, जिला फरीदाबाद, जिला नुह मेवात के सभी प्रबंधक, स्कूल प्रबंधक बुलाए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में कॉलेजेस जो चली हुई हैं, जो यूनिवर्सिटी चली हुई हैं, उनके भी वाइस चेयरमैन जो आपका चांसलर साहब हैं, वो भी आए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ये हमारा वर्ष जो है जा रहा है और नव वर्ष का आगमन है, तो हमारा सबका ये विचार था कि सभी नव वर्ष को बड़ी धूमधाम से और सहजता से मनाएं। उसी उपलक्ष्य में हमने ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। तो कहाँ के कवियों को इसमें बुलाया गया? इसमें कवि महोदय जो हैं हमारे भरतपुर से हैं, मथुरा से हैं, आगरा से हैं, गुरुग्राम से हैं और हमारे लोकल, हमारे बहुत ही अच्छे हमारे साथी हैं, हमारे हसनपुर से हैं, वो भी इसमें बुलाए गए। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है और इससे क्या प्रेरणा मिलती है? देखो, जहाँ तक अतिथि का सवाल है, इसमें हमारे पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी हैं, हमारे डीओ साहब हैं अशोक बघेल जी माननीय, हमारे सुखबीर जी तंवर साहब हैं, DWO हैं, हमारे बीओ साहब हमारे मामराज जी रावत हैं, हमारे बड़े ही आदरणीय साथी महेंद्र रावत जी प्रिंसिपल साहब हैं और सब हमारे समाज संस्थाओं से लोग आए हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब मिलजुल कर इस नव वर्ष का कवि साहिबान, कवियत्री साहिबा, अध्यक्ष जी और सभी स्कूलों से आए हुए हमारे शिक्षा व्यक्ति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका स्वागत है। और एक बात मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, कवियों से भी मेरा निवेदन है, जो इतिहास कभी आज के टाइम में भी एक हमारा व्यक्तिगत खेल होता है, एक खेल टीम के साथ होता है। जहां कुर्बानियां किसी टीम ने भी एक साथ दी है, वहां उन सभी का वर्णन उस पंक्तियों के द्वारा होना चाहिए। हम सम्मान करते हैं, लेकिन भावना में कभी हमें अपने पराये की कुर्बानियों में भी फर्क नहीं मानना चाहिए। मेरा निवेदन है कि शहीद भगत सिंह जी के साथ साथ
जिन लोगों ने कुर्बानियां दी और बलिदानियां दी, शहीद शहादत में भी शामिल रहे, हम उनको भी जोड़ें तो शायद हमारे जैसे जो लोग हैं, अनजान हैं, जो इतिहास को कम जानते हैं, उनको भी इस हिंदुस्तान के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा और पता लगेगा जब हिंदुस्तान हर कोने से एक ही आवाज थी हिंदुस्तान की, वंदे मातरम की, तो हम दुनिया की उस महान शक्ति को भगा पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक तौर पर, कविता के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से जिन जिन लोगों ने शहादतें दी हैं उनका जिक्र जरूर होना चाहिए।